हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 2000 एनडीए फर्स्ट 2026 कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से मैथमेटिक्स के अंदर, कौन से जीआईटी के अंदर हमें पढ़ने होंगे, क्या इंग्लिश का पोर्शंस रहेगा। मैं सारा कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ने सब्जेक्ट जारी किए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ने जो सिलेबस जारी किया है, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इसे हम यूपीएससी कहते हैं, आपको पता ही होगा। एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो वहीं से मैंने ये सिलेबस लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा है क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करने वाले। जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट में अपने जारी किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, हम वही सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखने वाले, ठीक है। आपने अब तक एनडीए फर्स्ट का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप ये एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, बूस्ट देना चाहते हैं, तो आप अच्छे से एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले आप ये सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पर सिलेबस पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी जो हमारी 30 दिसंबर होने वाली है, ठीक है। एनडीए की हमारी जो लास्ट डेट कब है हमारी, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिटेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 30/12/2025 को इसकी लास्ट डेट है। और ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, ये हमारा 10/12/2025 को ये डेट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हमारे फॉर्म फिल हमारे 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके थे, और ये कम से कम आपको पता है 20 दिन चलने वाले थे, ठीक है। तो ये 30 तारीख को ये हमारी लास्ट डेट हो जाएगी। आज हमारी 26 डेट हो चुकी है, तो आपके पास 4 दिन अभी बाकी हैं। तो आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप एनडीए का अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इम्पोर्टेंस, तो आप यहाँ पर कुछ आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में लिखा है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ द यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द फिलिंग of the application form, the online has four cards modules, three of the which nominal account cred- credentials, universal registration and the common anytimes. Why the candidate will the four cards modules the examination space, and can we fill it directions the period allows is the notifications of any examinations. Applicant are the request to apply online by the using the website https://upsconline.nic.in पर आप इस वेबसाइट पर आप जाके ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखते हैं क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब उससे पहले आपको सिलेबस से जानने से पहले आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा एग्जाम शेड्यूल्स, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले एग्जाम शेड्यूल्स देखना चाहिए कि एग्जाम शेड्यूल से हमारा किस प्रकार से रहता है, ठीक है। लिखा है कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, आप एक स्कीम समझ सकते हैं या एग्जाम टाइम टेबल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्कीम है फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट्स वाइज दे रखा है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपके, यहाँ कोड पेपर कोड है आपका, ये ड्यूरेशन से टाइम जिसका कितना टाइम है पेपर का, और मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर। तो तीनों चार चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारा पेपर होता है इसमें एनडीए के अंदर, वो हमारा मैथमेटिक्स का होता है। इसका पेपर कोड की बात करें तो 01 होता है इसका पेपर कोड। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये हमारा 2 हाफ मतलब 230 आवर्स का ये पेपर होता है, मतलब 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का ये हमारा पेपर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पेपर इसमें आता है हमारा स्टूडेंट्स जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका पेपर कोड जो हमारा होता है 2 होता है। उसकी भी टाइमिंग ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी भी 230 टाइम ड्यूरेशंस रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने, 230। मार्क्स की बात करें तो ये हमारा 600 का मार्क्स होता है, ठीक है। 300 का ये हमारा, सॉरी, 600 का ही हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल ओवर की बात करें तो ये हमारा 90 100 का हो जाता है। 300 प्लस 60 मतलब 600, तो ये 900 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब एसएसबी की बात करें तो एसएसबी
इसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारा 900 मार्क्स का होता है। तो टोटल ओवरऑल आपको कम से कम 1800 मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि 900 आपके रिटर्न के और 900 आपके एसएसबी या इंटरव्यू के आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्कीम रही ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपको देख सकते हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे और उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको हम टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, ठीक है। ये हमने टाइम टेबल देख लिया है कि क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, देख सकते हैं आप। लिखा है कि सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशंस, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात, ठीक है। लिखा है मैथमेटिक्स और पेपर कोड, जो हमारा कोड नंबर है 1, आपको पता ही, मैंने पहले ही दिखा दिया आपको 1, सही से अच्छे से इन्होंने लिखा है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 300 का होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा इसमें अलजेब्रा की बात करेंगे हम। तो अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है वो भी तो आपको देखना होगा कि अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स। तो आपको इनमें जो क्या क्या दे रखा है आपको वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो चार आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, बट ज़्यादा चीज़ें आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपके पास टाइमिंग नहीं होगी और आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 3 से 4 मंथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। क्यों, आपका अप्रैल में ये एग्जाम करा देंगे, ठीक है। ये आप सारा कुछ यहाँ पर फिक्स रहता है, ठीक है। डेट वगैरह आ चुकी है, आपका कब एग्जाम होने वाला है, सारा कुछ आपका एक्यूरेट टाइम पे यहाँ पर चलता है, कोई भी लेट सेक्शंस यहाँ पर नहीं चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट पढ़ना है, ऑपरेशंस आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स, और जो वेन डायग्राम आपको वो भी पढ़ना होगा, डी मॉर्गन लॉस भी आपको पढ़ना होगा, कार्टेजन्स और प्रोडक्ट रिलेशंस, इक्विवेलेंस और रिलेशंस, ये आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ना होगा। अब इसके अंदर और क्या पढ़ना होगा वो हम डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको इसमें और क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि लिखा है रिस्पेंसिस ऑफ द रिलेशंस नंबर, लाइन ऑनलाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, arguments, cube roots of the unity's binary system of the numbers, conservations of the a numbers, a dimensional system of binary system, and voice variations, arithmetic, geometry, and harmonic progressions, quadratic equations with a relation coefficient, or solutions of linear inequalities of the two variables to by the graphs, permutations and combinations, Weimar theorem and the applications, logarithm and the their applications, ठीक है। आपको लॉगर भी यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। इतने सारा आपको कुछ एल्जेब्रा के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है आपका सब कुछ? क्लियर है तो आप एक कमेंट्स करिए और एक लाइक करिए, अच्छे से क्लियर है सर, ठीक है। अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। तो आपका अच्छे से आपको अलजेब्रा में इतना ही कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन, ठीक है। आपको मैट्रिक्स और डिटरमाइन अपने अच्छे से 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तो जानते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, डिटरमाइन ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइंस, adjoint and the inverse of a square matrix, applications, solutions of the system of linear equations in two or three knocks by the Cramer rules and by the matrix methods, ये आपको डिटरमाइन और मैट्रिक्स में आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पूछने वाला है, क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बताने वाले हैं, जैसे कि आपको एंगल्स एंड देयर मेंसुरेशंस इन डिग्री एंड इन द रेडियस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सम ऑफ डिफरेंस फार्मूलाज, मल्टीपल एंड द सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट सिलेबस रहा। नेक्स्ट की सिलेबस की बात करेंगे हम, एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, ठीक है।
2D एंड 3D की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, किसकी? 2D और 3D की हमसे बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, 2D एंड 3D के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, जैसे कि आपको 2D और 3D में आपको पता ही होगा कि 2D और 3D में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप 2D और 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेक्टेंगल, आपको कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशंस ऑफ द लाइन इन वेरियस फॉर फॉर्म्स, एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ line equations of a circle in standard and the general form, standard form of the parabola, ellipse and hyperbola, equicentrically, incentrally and the axis of the cone, point of the three-dimensional space, distance between 2 points of directions, cartesians or the directions ratio, equation 2 point, directions cartesian and directions ratio, equations of plane and line in variable forms, angles between two lines and angles between two planes, इक्वेशंस ऑफ स्पेयर, ठीक है। ये आपको 2D एंड 3D में पढ़ना होगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D में आपको ये सिलेबस कंप्लीट रहा। आपको इतना कुछ पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला बात आता है हमारा कैलकुलस का। कैलकुलस इस एनडीए का सबसे फेवरेट टॉपिक भी रहता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कैलकुलस अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो कैलकुलस आपका काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आपको कैलकुलस का पोर्शन अच्छा आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे 100% श्योर हूँ, क्योंकि आपका कैलकुलेशन का पोर्शन ही अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेशन का हमारा 12th में अच्छा खासा एक लेवल रहता है, ठीक है। तो आपका अच्छा सा लेवल होगा कैलकुलस का, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है कि डिफरेंशियल कैलकुलेशंस के, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलेशन भी, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस भी इसमें स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है, कैलकुलस की, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल valued functions, domains, range and graph of a functions, composite functions and one to one and to and inverse functions, narrations of limits, standard limits, examples, continuity of functions, examples, algebraic operations on continuous functions, derivative of the functions at a the point, geometrical and physical interpretations of a derivative, applications derivative of the sum product and the quotient of functions, derivative of a functions with respect to another functions, derived derivations of a composite functions, second order derivative, increasing and decreasing functions, application of derivative in प्रॉब्लम्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये आपको पूरा सिलेबस आपका रहा है, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर 12th क्लास पूरा ही आ चुका है, ठीक है। आपका जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस आपने 12th क्लास में पढ़ा था, वो पूरा यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सारा कुछ मैंने देख लिया है अच्छे से, आपको 12th क्लास आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप इस कैलकुलस में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। बात करते हैं इसका नेक्स्ट टर्म की बात, जैसे कि इसका है अगला कैलकुलेशन हमारा इंटीग्रल का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रल के बारे में, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि आपको इंटीग्रेशंस एज इनिवर्स ऑफ डिफरेंशियल्स, integrations by the substitutions and by the parts, standard integral involving algebraic expressions, trigonometry expressions, exponential and the hyperbolic functions, equivalence of defined integrals or determine of area of plane, regions, boundary, y curve and एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं किसके, हमें इंटीग्रल कैलकुलस के, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में
डिफरेंसेस में तो डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इसमें ऑर्डर पढ़ना है आपको, डिग्री पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मेशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द एग्जांपल्स, आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। आपको जनरल सॉल्यूशंस भी आना चाहिए पार्टिकल्स सॉल्यूशंस के, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल टाइप्स, ठीक है। आपको फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री और इसके डिफरेंस इक्वेशन भी आने चाहिए डिग्री के, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स पढ़ने हैं और उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, जैसे एप्लीकेशन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्क्रीज, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। डिक्रे उसके बाद अच्छा फेवरेट सेवरेट भी आपको यहाँ पर उससे वेक्टर से भी मिलता है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा से ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको पढ़ना होगा वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। आपको मेंसुरेशन में 3D, मतलब 3D में 3D मेंसुरेशन मैग्नीट्यूड्स में और डायरेक्शंस पढ़ना है आपको, ठीक है। अगला है इसमें यूनिट एंड नल वैक्ट्रिक्स, नल वेक्टर्स। उसके बाद एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एप्लीकेशंस वर्क डन बाय द फोर्स एंड मोमेंटम ऑफ ए फोर्स इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ये आपको वेक्टर का सिलेबस कंप्लीट रहा, तो आपको ये वेक्टर में पढ़ना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला बात करते हैं हम, टॉपिक हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है कि स्टैटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉम्प्लीमेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल ग्राफिकल रिस्पॉन्सिबलेशंस, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, frequency, polygons, examples, mensurations of the central identity, mean, medium and mode पढ़ना है, variations and standard derivations, determinants and compositions और correctly and रिग्राम्स, ठीक है। ये आपको स्टैटिक्स के अंदर पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टैटिक्स का। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना होगा, रैंडम experiment, outcomes and associated simple space events, multi exclusive and exclusive event problems, impossibles and Cartesians events, union and extractions of event, compl- complementary, elementary and the composites events, definitions of defines of simple problems, conditions problems, statics, classical and elementary theorem of the probability, simple problems, conditional probability, wise theorems, simple problems, random variables, functions, and the simple space binomial distributions. Examples of random experiment or given rise of टू बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है, मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया मैथमेटिक्स का। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपने साथ साथ लिया होगा, नहीं लिया तो आपका इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेक्शंस बी की बात करते हैं, तो हमारा सेकंड पेपर होता है और वो क्या होता है उसका सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा होगा क्योंकि मैंने आपको एक एक टॉपिक बताया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से वीडियो पूरा वॉच करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाए, ठीक है। और आप वीडियो को एक बार फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कर दें क्योंकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सके स्टूडेंट्स, ठीक है। बात करते हैं पेपर सेकंड की बात, जो आपको पता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट के होता है, ठीक है। पेपर कोड तो 2 है, आपको मैक्सिमम मार्क्स के कितने होते हैं
कितने 600। और सबसे पहले पार्ट इसमें 2 पार्ट्स में ये हमारा पेपर डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में हमारा पेपर 2 हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट्स ए, पार्ट्स बी। पार्ट ए हमारा इंग्लिश का होता है, पार्ट्स बी हमारे जनरल नॉलेज का होता है, ठीक है। पार्ट्स ए जो होता है हमारा वो 200 मार्क्स का इंग्लिश का होता है और 400 मार्क्स का आपका जनरल जनरल नॉलेज का होता है, ठीक है। तो 600 मार्क्स टोटल ओवर आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे हम, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बात करेंगे पार्ट ए की इंग्लिश में, तो आपको पढ़ना होगा कि द क्वेश्चंस पेपर ऑफ इंग्लिश विल इज डिसाइंस टू द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्टैंडिंग understanding of the English and workman like use of words. The syllabus cover were expected to the like. तो आपको पढ़ना होगा कि इसमें ग्रामर एंड यूज vocabulary, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस एक्सलेशंस, टैक्स ऑफ टेस्ट एंड कैंडिडेट्स फ्रिक्वेंसी इन इंग्लिश, ठीक है। ये आपको अच्छे से इंग्लिश में पढ़ना होगा। जैसे सिंपल बताऊँ, आपको ग्रामर पढ़नी है, वोकैबुलरी आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आपको न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको इंग्लिश में पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीआईटी के बारे में, ठीक है। तो जीआईटी का भी काफ़ी लंबा सिलेबस होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम जीआईटी में सबसे पहले बात करते हैं, पार्ट बी होने वाला है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है, इसमें भी हम सेक्शन वाइड डिवाइड यहाँ पर देखो इनने कर रखा है, ठीक है। तो आपको सब बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए लिखा है द इक्वेशंस ऑफ द पेपर एंड जनरल नॉलेज विल रिडल और कवर ऑफ द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ना होगा इसमें, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट। करंट इवेंट का मतलब होता है करंट अफेयर, ठीक है। जो आपके करंट में इवेंट चल रहे हैं, जो हमारे करंट में क्या चल रहा है, कौन क्या है, कोई क्या है, कोई कौन से पद पे है, तो वो आपको इसमें करंट इवेंट के नाम से उसे हम शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर्स, मास, वेट एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेकी ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्चीमेंट और प्रेशर्स और वारमीटर, ठीक है, वारोमीटर, ठीक है। उसके बाद मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी, द एक्सेलेरेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, फोर्स एंड मोमेंटम, पैलोग्रामर ऑफ फोर्स स्टैब्लिश एंड द इक्विलिब्रियम बॉडीज, ग्रेविटेशनल एलिमेंट्री आइडेंस ऑफ द वर्क, पावर ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना होगा इसमें। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट, मेंसुरमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ द स्टेट्स एंड लिक्विड हीट, मोड्स ऑफ द ट्रांसफर हीट, साउंड ऑफ वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यार ये आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला और भी कुछ है अभी सिलेबस फिजिक्स का, जैसे कि आपको और पढ़ना होगा rectangular properties of the light reflections and reflections, spiral mirror and lens, human eyes, nature and affinity, magnet properties of the magnet, earth and magnet, ठीक है। मैग्नेट आपके बारे में पढ़ना होगा, मैग्नेट के बारे में, ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक एंड द करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ऑफ नॉन कंडक्ट, ओम्स लॉ, सिंपल simple electrical circuit, heat, lighting and magnet effect of current, measurement of electric power, primary and secondary cells, use of X-rays, general general प्रिंसिपल इन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पैलियो, शिम्पो लीव्स, वर्म्स पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर्स कुकर, थर्मोफ्लैक्स, ग्राफिटी, टेलीग्राफी, टेलीफोन्स और पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइनर एंड द कंपास, लाइटिंग, कंडक्टेड द सेफ्टी फोर्स, ठीक है, सेफ्टी फिश, ठीक है। ये आपको इसमें फिजिक्स का यहाँ पर सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। ये सब कुछ आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो सर का आप कहेंगे सर आइए तो फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो गया, तो बेटा आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस आना चाहिए। 11th एंड 12th के यहाँ पर टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो 12th के यहाँ पर ज़्यादा रहता है, 11th का भी आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिले होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो बेटा सब कुछ आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी लंबा सिलेबस होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ना होगा फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, ये आपको 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। एलिमेंट्स, मिक्स एंड कंपाउंड, सिंबल्स, फॉर्मूलाज एंड सिंपल केमिकल्स इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल्स, कॉम्बिनेशंस, एक्सक्लूशन प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ना होगा आपको, प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, न्यूटन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोऑक्साइड और ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, ठीक है। आपको ये पढ़ना होगा। एसिड एंड बेस एंड सिलेट्स में आपको क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको पढ़ना होगा कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन की आपको डिफरेंट फॉर्म पढ़नी होगी, और फर्टिलाइजेशंस आपको पढ़ना होगा, जैसे कि नेचर एंड एफिलेटिकल। उसके बाद मटेरियल यूज एंड द प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शंस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड, लाइक सोप, गैलेक्सी इंक, पेन, कमेंट पेन और सेफ्टी और मैचड एंड द गम पावर, गन पाउडर, इसमें आपको गन पाउडर के बारे में ही पढ़ना होगा, ठीक है। एलिमेंट्री आइडियंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना होगा, एटॉमिक इवेंट्स ऑफ द मॉडल बेट्स और बैलेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जनरल साइंस का पोर्शन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आपको जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना होगा, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ द लाइक हैविंग नॉन लिविंग, ठीक है। तो बेसिक ऑफ लाइफ पढ़ना होगा, जैसे सेल्स, फेटोप्लाज्म, ट्यूजम, ग्रोथ of the reproduction the plant and the animals, elementary knowledge of the human body in its in the importance, organs, compound, common impulses there, oxys, the parents, food source of the energy man, consistency of the food balance diet, द सोलर सिस्टम, इसके बाद ये पढ़ना होगा, ठीक है। अचीव ऑफ द माइंड साइंटिफिक, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद डी में आता है हमारा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। हिस्ट्री फ्रीडम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री फ्रीडम और मोमेंटम इट्स, देखो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो ए अबाउट द सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, द विच ऑफ द इम्प्रेशन द कैलकुलस द सिटीजन्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा हिस्ट्री के अंदर। द फ्रीडम मोमेंटम ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेट, एलिमेंट्री कैनोलॉजी ऑफ द 5 years प्लान एंड ऑफ इंडिया, पंचायत राज, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, बुद्धन सर्वोदय, नेशनल इंटरनेशनल एंड वेलफेयर स्टेट्स, बेसिक टेक्निक टेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्स स्प्रिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, रेजोनेंस एक्सप्रेशन द डिस्कवरी, वार ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रांच रिवोल्यूशंस, इंडियन रिवोल्यूशंस एंड द रसिया revolutions, impact of science and technology and society, concept of the world united nations, पंचायसी, डोमिक्रासी और सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशंस, रोल ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जैसे कि द अर्थ ऑफ इट्स सेफ एंड साइज, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, concept of time, international date line, momentum of earth and their effect, origin of the earth, rocks and rocks मतलब होता है चट्टान, ठीक है। their classifications और weathering और mechanicals and chemicals और अर्थ इक्वेटर ऑफ द वॉलेंस, ठीक है। ओशियन करंट द टाइड्स, ठीक है। आपको ओशियन पढ़ना होगा। ऑटोमॉस्फेयर एंड इट्स द compositions of temperatures and the autom automosphere automo spherical of pressures, planetary winds, cyclones and anticyclones, humanitary conditions of the
पार्टिसिपेशन टाइप ऑफ द क्लाइमेट्स मेजर नेचर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और Geographical geography of the India, climates, nature or vegetation or mineral and powers, resource, locations of the distributions of the agriculturally and industrially एक्टिविटी, ठीक है। ये आपको पढ़ना होगा ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद आपको पढ़ना होगा इसमें इम्पोर्टेंट साइट्स, पार्ट्स ऑफ द मैन सीज लैंड एंड एयर रोटेज ऑफ द इंडिया, मैन आइटम्स ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आयात और निर्यात भी आपको इसमें पढ़ना होगा, ठीक है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस मौसम में किसका आयात किया जाता है और किसका एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको करंट इवेंट में क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो करंट इवेंट में आपको पढ़ना होगा जनरल नॉलेज ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट दैट हैव हैपनेस इन द इंडिया इन द रिसेंट ईयर, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना प्रोमाइंट प्रोवेंसेस बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंक्लूड देयर द कंडक्ट विथ कल्चर एक्टिविटी एंड द स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ा होना होगा, ठीक है। उसके बाद नोटिस दिखाए, ठीक है। आपको यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम एवरेज की बात कर लेते हैं कि कितने सेक्शन से हमारे इस पेपर में क्या सेक्शंस ऐड रहता है, जिसे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक नोट करके, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा है कि नोट आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एडिशनटी ऑफ ए पार्ट बी के अंदर आपको ऑफ द दिस पेपर क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन, जैसे सेक्शंस ए और बी, सी, डी, ई एंड एफ विल कैरी एक्सप्रेस, ठीक है। आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, इतने सेक्शन दे रखे हैं। तो कितना परसेंट आपका एवरेज रहता है, जैसे कि 25%, 15% सेक्शन ए में, 25 सेक्शन बी में, 15 सेक्शन सी में, 10 सेक्शन डी में, 20 सेक्शन ई में, 20 और सेक्शन एफ में 10 इन इतने परसेंट का यहाँ पर एवरेज रहता है, ठीक है, वेटेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इस प्रकार का आपका एवरेज यहाँ पर रहता है, ठीक है। आप अच्छे से अनुमान यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आपने बताया, ठीक है। ये इतने एवरेज के यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर ये बना सकते हैं, ठीक है। इतना एवरेज रहता है इन टॉपिकों को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसएसबी के बारे में भी, ठीक है। तो एसएसबी का हम देख लेते हैं कि एसएसबी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। आप बुक भी आपको अच्छे से ले सकते, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले। इसकी इंटेलिजेंस एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, ठीक है, जिसे हम एसएसबी कहते हैं, ठीक है। तो द एसएसबी प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट ऑफ द टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 and 2 ओनली थ्रू द कंटिन्यूस हाउ द क्लियर ऑफ द स्टेज 1 आर द प्रोमेटी ऑफ द अप्रोच फॉर स्टेज 2 देयर the details are। तो स्टेट 1 द कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग OIR कहते हैं, स्टेट टेस्ट एट द पिक्चर प्रिपरेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस टेस्ट, ठीक है। PPT एंड DT द कैंडिडेट द विल द शॉर्ट लाइट्स वेट्स ऑफ द combinations of the performance of OIR test and PP and DT। State to the conferences in the interview group testing officers task of physician test and the conference test their टेस्ट ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ द 4 days, ठीक है। हमारा कॉन्फ्रेंस जो होता है वो हमारा 4 days चलता है, ठीक है। एक डेज में हमारा OTR या PPTD कहते हैं उसे, ठीक है। तो द डिटेल्स ऑफ द देयर द टेस्ट इन आर गिवन ऑन द वेबसाइट www.joinindiansarmy.nic.in पर आपको जाके क्लिक करना होगा, ठीक है। आप वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या ये पढ़ना है, आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्स दे रखा है। तो ये अब थोड़ा सा एसएसबी के बारे में हमारा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारा पसंद आए स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।